राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना घर की समृद्धि के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। हम इसे पूजा पाठ का विशेष हिस्सा भी समझते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना ज्योतिष में जितना जरूरी बताया गया है, वहीं उससे अधिक वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे प्राचीन रीति रिवाज है जिनका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। उन्हीं में से एक है जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना। ये एक ऐसा विधान है जिससे न सिर्फ मानसिक लाभ मिलते हैं बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ नियम और सही समय बताया गया है, जिसका पालन आपको कई शुभ लाभ देता है। अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल देते समय नियमों का पालन करते हैं तो आपको इसके सभी समय के बारे में भी जानना चाहिए। आइए जो है दोस्तों जानते हैं कि हमें सूर्यदेव को जल किस समय चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल करने का दिन जो है दोस्तों रविवार का दिन होता है। जी, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक वार जो है अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। उसी में से जो है दोस्तों रविवार का दिन भी जो है भगवान श्री सूर्यदेव को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो भगवान सूर्यदेव के जो भक्त होते हैं वह हर रोज भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं। सुबह जल्दी सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं। हमारे से कुछ घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमारे माता पिता जो है दोस्तों अपने दिन की शुरुआत भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने के साथ ही करते हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विशेष दिन माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो सूर्य को अर्घ्य ये अनुष्ठान सुबह जल्दी सूर्योदय के समय ही किया जाना चाहिए। इस शुभ कार्य से पहले आपको स्नान करना चाहिए और अर्घ्य देने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। यदि आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपके जीवन में कई तरह के लाभ होने के साथ ही विभिन्न समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। कभी भी आपको सूर्य को स्थिति में जल नहीं देना चाहिए जब सूर्य मध्याह्न अवस्था में हो। जी हाँ दोस्तों, इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा गया है और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है और यही वजह है कि इस समय पर मंदिर भी बंद होते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। इसलिए अर्घ्य देने के लिए आपको सबसे पहले सही समय यानी कि प्रातः काल को ही जो है ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इस समय अर्घ्य देने का पूर्ण लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जल देने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के 1 घंटे भीतर ही होता है। यह सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल देने का जो समय है वह सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बताया गया है। इस समय क्या होता है कि वातावरण पूरा शांत रहता है और वातावरण में दिव्य ऊर्जा सम्मिलित होती है। इस समय हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका सीधा कनेक्शन जो है दोस्तों भगवान से होता है। तो इस समय की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तब आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्रों को धारण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप अर्घ्य देने से पहले अन्न जल ग्रहण न करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा सबसे अच्छा पात्र माना जाता है। इसमें यदि आप कुमकुम और अक्षत मिलाकर जल देते हैं तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पूर्व एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ से सूर्य की किरणें साफ दिखाई दें। आपके लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल देने में सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय हमेशा आपको नंगे पैर खड़े होना चाहिए और धीरे धीरे पानी के प्रवाह के माध्यम से सूर्यदेव को कम से कम 1 मिनट के लिए धीरे धीरे जल की बूंदें छोड़ते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही आप आदित्य हत्य स्रोत का पाठ करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए जल देते हैं तो आपके लिए अति शुभ होता है। तो दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल देते समय आपको ओम घृणीम सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सबसे शुभ दिन रविवार का दिन माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल न भी दें तब भी आप रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपका शरीर जो है दोस्तों ऊर्जावान होता है। जी हाँ, तो ऐसे में जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य हमेशा जो है तांबे के लोटे में देना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जब भी जल का अर्घ्य दें तो जो है दोस्तों उसमें तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। अब सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में आपको क्या डालना चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको सुबह
जल्दी उठना है। उठकर नहा धोकर तैयार हो जाने के बाद आज के दिन सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र पहने। अब सूर्य उदय होने से पूर्व जो है सूर्य बीज मंत्र ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर ले, और जब करते समय आपने सामने की स्टील या फिर चांदी के शुद्ध पात्र में जल दे और उसके अंदर जो है दोस्तों गाय का दूध मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध मिलाकर जो है भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दे, और साथ ही साथ जो है ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगती है। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इस एक मात्र छोटे से उपाय को करने से हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल के अलावा हमेशा जो है दोस्तों आपको लाल पुष्प, अक्षत यानी चावल, अक्सर चावल कभी खत्म न होने वाली चीज़ है, इसका पूर्ण फल माना जाता है। तो सूर्य को जल देने वाले लोटे में लाल पुष्प, मिश्री और विशेष रूप से जल के अंदर होनी चाहिए। और भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते समय जो हमेशा ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में अगर डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाए तो व्यक्ति की हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो उसी में से कुछ और भी खास चीज़ें हैं जो भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में मिला देनी चाहिए। तो उसमें से पहली जो है दोस्तों वह है रौली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में रौली डालकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और माना जाता है कि रौली का रंग लाल रंग है और हमें सूर्य के किरणों से जोड़ता है, इससे शरीर में रक्त संचार भी बढ़ता है। अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों हल्दी। अब हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। विवाह से पहले भी वर या फिर कन्या को हल्दी लगाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को देव को जल का अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं और घर में कष्ट, संकट, परेशानियां होती है वो खत्म होती है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों मिश्री। जी हाँ, भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग भी किया जाता है। भगवान सूर्यदेव को मीठा जल चढ़ाना काफ़ी पुण्य फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जल देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देवता की कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों अगली जो चीज़ है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा में पुष्प के प्रयोग का भी विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देवता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही पवित्र माना गया है। देवी देवताओं की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही अधिक शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो रविवार के दिन इस तरीके से भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें, और साथ ही जो है दोस्तों एक माला जाप ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र की माला एक माला जाप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है।